कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे ने यह साबित कर दिया है कि योगी फैक्टर का असर बरकरार है। जहां जहां भी सीएम योगी प्रचार के लिए जाते हैं, जीत की गारंटी तय मानी जाती है। अगले साल होने वाली लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन राज्यों में भी योगी आदित्यनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी है और बीजेपी के लिए जमकर माहौल बनाया। हर चुनाव को बेहद गंभीरता से लड़ने वाली बीजेपी ने इस चुनाव में पूरा जोर लगा दिया है और अपने फायर ब्रांड नेता को मैदान में उतारकर विपक्ष को पटखनी देने की रणनीति अपनाई है। एमपी और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार थम गया। परसों यानी 17 नवंबर को एमपी की सभी 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में सेकेंड राउंड की 70 सीटों पर वोट पड़ेंगे। तमाम पार्टियों ने आज भी जमकर प्रचार किया, अपनी चुनावी गारंटी दोहराई, खुद को खरा सोना और दूसरे को खोटा सिक्का बताया। प्रचार का शोर भले ही थम गया हो, लेकिन चुनावी राज्यों में सीएम योगी का शोर जमकर गूंज रहा है। चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के मारक अस्त्र के रूप में लोकप्रिय रहे, जिसकी काट कांग्रेस के पास नहीं दिखती। बीजेपी के लगभग सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में योगी की सभा करवाना चाहते थे। उन्हें जीत की गारंटी माना जा रहा है। योगी के मंच की ओर बढ़ते ही सभा स्थल हर हर योगी, घर घर योगी के नारे से गूंजता नजर आता था। डॉक्टर सुरभि जी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमपी में कई चुनावी सभाएं की। उन्होंने चुनावी सभा कर बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एमपी में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जबरदस्त तड़का लगाया। राम मंदिर और आतंकवाद के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा। हम समस्या नहीं, समाधान पे विश्वास करते हैं। समाधान कैसे? कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी ने उसका समाधान दिया। आतंकवाद की जड़ थी कश्मीर की धारा 370। धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। कांग्रेस ने समस्या दी कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने देना है। मोदी जी ने आते ही राम मंदिर की समस्या का समाधान कर दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने जहां 50 साल में देश में समस्या बढ़ाई, जबकि बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार देश की समस्या का समाधान कर रही है। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य पहले भी हो सकते थे। कांग्रेस को तो 55-60 वर्षों तक मौका मिला था, लेकिन विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। गरीब कल्याण उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वनवासियों, गिरवासियों, हरिजनों, जनजाति समुदाय के का उत्थान हो, उनका कल्याण हो, वे भी सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सके, ये कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। योगी चुनावी सभाओं में संक्षिप्त भाषण देते हैं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट। बहरहाल इतनी अवधि में ही वो श्रोताओं के दिल दिमाग में उतर जाते हैं। वैसे उनके भाषण में कोई अनोखी अनकही बात नहीं होती। अनोखी है उनकी शैली की विश्वसनीयता। वो विनम्रता पूर्वक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, जिस पर खूब तालियां बजती हैं। संबोधन खत्म करने से पहले वो प्रधानमंत्री मोदी की शैली में समर्थकों से हाथ उठवाकर हामी भरवाते हैं। वो बार बार कहना नहीं भूलते कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मौजूदा खुशहाली डबल इंजन की सरकार की देन है, इसीलिए इस सुयोग को टूटने मत देना। पिछले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों के आंकड़े ये गवाही देते हैं कि योगी ने जहां जहां प्रचार किया, वहां बीजेपी की जीत पक्की हुई। यानी योगी जीत के गारंटी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि सीएम योगी का दौरा है और दौरे को लेकर भी खास तैयारी, और सबसे बड़ी बात है उन्हें चुनाव में जीत की गारंटी माना जाता है। आगे बढ़ते